ओके गाइस, जो स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ वो स्ट्रेटजी यहाँ पे प्रॉपर अप्लाई हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है $200 की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। एंड ये जो मैंने ट्रेड प्लेस की है, ऐसे ही मैं आपको भी सिखाऊंगा, कुछ इस तरीके से आप भी इतनी ही श्योरिटी के साथ जो है ट्रेड प्लेस करोगे और आप अपनी ट्रेड्स को विन भी करोगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है ही कुछ ऐसी कि इसे सीखने के बाद आप यही बोलोगे कि काश मुझे ये स्ट्रेटजी पता होती पहले से तो मैं मार्केट में लॉसेस करता ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो के मेन पार्ट पर आते हैं और आपको सिखाता हूं कि आप भी मेरी तरह कुछ इस तरीके से आप भी जो है अपनी ट्रेड्स को कैसे विन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखना कि आपको मार्केट देख के इसमें ट्रेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर मार्केट देख के ट्रेड करते हो तो आप जो है अपनी ट्रेडिंग जो है अपनी ट्रेड को विन करने के चांसेस जो है 90 to 90% आप बढ़ा ले दो। ठीक है, अभी हम अपनी जो है फिलहाल इस ट्रेड को विन हो जाने देते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं आपको ट्रेड्स देता हूं। मैं खुद भी वही ट्रेड देता हूं, मैं भी वही ट्रेड प्लेस करता हूं जो आपको यहां पे देता हूं। तो अगर आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हो एंड मेरे गाइडेंस को लेना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हो मेरी दोनों की दोनों ट्रेड्स विन हो चुकी हैं, जो कि मैंने आपके सामने ही यहां पे प्लेस की थी। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि आप भी कुछ इसी तरीके से जो है इतनी ही श्योरिटी के साथ जो है ट्रेड्स प्लेस करोगे और आप जो है अपने जो है एक्यूरेसी से खुद बोलोगे कि भाई अब मेरी एक्यूरेसी जो है इतनी बढ़ चुकी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी को सीखने के बाद। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट जो है 3 तरीके का होता है, लेकिन हम जो है यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट में। मार्केट में आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि मार्केट 3 तरीके का कौन सा होता है, फिर भी एक बार आपको शॉर्ट में बता दूं तो मार्केट 3 तरीके का होता है। एक तो होता है जो है ट्रेंडी मार्केट, जो कि सिर्फ एक ट्रेंड में चलता है। ठीक है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो। और एक होता है रेंजी मार्केट, जो कि एक रेंज में चलता है, लाइक दिस। आप यहाँ पे देखोगे ये एक रेंजी मार्केट है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक ही रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो ना हम ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं, ना हम रेंजी मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं। हम ट्रेड करने वाले हैं एक स्टक एरिया में। ठीक है, अब स्टक एरिया कैसा होता है, जहां पे मार्केट एक ही जगह पे स्टक हो जाता है। और ये स्टक एरिया आपको हर एक पेयर में देखने के लिए मिल जाएगा और आपको टाइम पे देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना पेशेंस लेवल भी नहीं खोगे, क्योंकि आपको ट्रेड्स मिलती रहेंगी तो आप जो है अपना पेशेंस लेवल लूज नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक ये मार्केट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये मार्केट जो है एक ही एरिया में जो है ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब कि मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कहां चाहिए, ये एक ही एरिया में जो है ऊपर नीचे हो रहा है। और इस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कर सकते हो रियल मार्केट में भी कर सकते हो और ओटीसी मार्केट में भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको अभी यहाँ पे जो लाइव ट्रेड दिखाई है कि किस तरीके से जो हम ट्रेड विन करते हैं। अभी जो है आगे भी वीडियो में जहां जहां मुझे ट्रेड मिलेगी मैं वहां पे भी आपको ट्रेड प्लेस करके बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्टक एरिया की। स्टक एरिया जो है एक ही एरिया में स्टक होकर रह जाता है, इसलिए हम इसको स्टक एरिया बोलते हैं। अब यहाँ पे मेन गेम जो है हम स्टक एरिया के अंदर ही खेलने वाले हैं और इस गेम में जो हम विक का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। जो हमारी कैंडल की विक्स होती है, लाइक अपर विक एंड लोअर विक, वो 2 विक होती है कोई भी कैंडल हो। और विक क्या होती है, जैसे कि ये कैंडल है, रेड कलर की कैंडल है, आप मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए। ये एक रेड कलर की कैंडल है, इसमें ऊपर एक विक है और नीचे एक विक है। ऊपर वाली जो विक है उसे हम बोलेंगे अपर विक और नीचे वाली विक जो है उसे हम बोलेंगे लोअर विक। ठीक है, जो आपको पतली पतली सी स्टिक्स दिख रही हैं उनको हम विक्स बोलते हैं। तो ऊपर वाली को हम बोलेंगे अपर विक एंड नीचे वाली को हम जो है लोअर विक बोलेंगे। ठीक है, और अब जो हम ट्रेड लेने वाले हैं और मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो पूरा का पूरा गेम जो है इन विक्स का ही है। ठीक है, आपको लोअर विक और अपर विक देख के ही जो है ट्रेड्स मिलेंगी। अगर आप इन पर ध्यान दे लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है मैं विन कर रहा हूं एंड आप भी विन करोगे। ठीक है, देखिए ये वाला जो है पेयर मैंने पहले से ही आपके लिए खोल के रखा है। आपको ऐसा ना लगे कि वीडियो स्क्रिप्टेड है या फिर कि मैंने पहले से ही सोच के रखा है यहाँ पे स्टक एरियाज है, यहाँ पे आपको बता दूंगा, ये आपको बता दूंगा, नहीं। यहाँ पे मैं किसी और पेयर पे चलता हूँ, लाइक ये वाला पेयर है, इसमें आपको काफी सारे स्टक एरियाज देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे भी स्टक एरिया, यहाँ पे भी एक प्रॉपर स्टक एरिया है, ऐसे ही आपको यहाँ पे भी एक स्टक एरिया देखने को मिल जाएगा। ऐसे काफी सारे स्टक एरियाज आपको देखने को मिलेंगे और हर एक स्टक एरिया आपको 2 से 3 से 4 ट्रेड्स देके जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर विक की। ठीक है, तो आप अगर लोअर विक पे ध्यान दोगे इस कैंडल की, ठीक है, अब अगर आप इस कैंडल की लोअर विक पे ध्यान दोगे तो आप देखोगे इस कैंडल की जो लोअर विक यहाँ से स्टार्ट हुई है। आपको एक चीज और बता दूं कि इस वीडियो के एंड में आपके लिए मैंने एक बोनस पार्ट रखा हुआ है, एक बोनस पॉइंट रखा हुआ है। और वो बोनस पॉइंट ये है कि मैं यहां आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको जो मैं सिखा रहा हूं अगर वो चीजें अप्लाई भी होती हैं बट आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी तो आप एक भी ट्रेड लॉस ना करो। इसलिए आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये ट्रेड लॉस जाएगी तो आप वहां पे ट्रेड प्लेस करोगे ही नहीं। तो मैं आपको वीडियो के एंड में या फिर बीच में ये चीज बता दूंगा कि आप जो है किस तरीके से आप भी उन लॉसेस वाली ट्रेड से बच सकते हो जिन लॉसेस वाली ट्रेड से मैं बचता हूं, ताकि आपका जो है जो पोर्टफोलियो है या फिर आपकी जो ट्रेड हिस्ट्री है वो हमेशा ग्रीन दिखाई दे, लाइक दिस। ठीक है, आप यहां पे देख पाओगे आपकी भी ट्रेड हिस्ट्री कुछ इसी तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो आपकी भी जो है ट्रेड हिस्ट्री ग्रीन ही दिखाई देगी जब आप लॉसेस से बच जाओगे। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको बता रहा था इस वाली रेड कैंडल की लोअर विक के बारे में। ठीक है, तो यहां पे आप इस कैंडल की लोअर विक पे ध्यान दोगे, यहां पे ये जो लोअर विक है तो इसकी स्टार्टिंग जो थी वो यहां से थी। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग बोल लो या एंड बोल लो, खैर ये कैंडल ऊपर से नीचे बनना स्टार्ट हुई है तो इसको हम एंड पॉइंट बोलेंगे वैसे तो, बट ये लोअर विक है तो हम यहां पे पहले ध्यान देंगे। इसकी लोअर विक का जो है लास्ट पार्ट जो है यहां पे है। अब आपको क्या करना है, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है लाइक दिस एंड यहां पे कुछ इस तरीके से आपको ये प्लेस कर देना है।
अगर आप जो है प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों नहीं पड़ने वाली है, ये वीडियो में आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक रेड कलर की कैंडल है जिसकी लोअर विक यहाँ पे है, जो है लास्ट पार्ट जो है लोअर विक का यहाँ पे है। अब हमें देखना है कि इसके पहले जो कैंडल बनी हुई है, लाइक ये जितनी भी कैंडल ये बनी हुई है, इन सभी कैंडल्स में से किस कैंडल का जो है लोअर विक सेम जगह पे, सेम एरिया पे आया हुआ है और सेम एरिया पे ठहरा हुआ है, या फिर सेम एरिया से वापस गया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस वाली कैंडल का जो है यही वाला एरिया यहाँ पे मैच हो रहा है। तो जब भी आपको एक नीचे वाली लोअर विक का एरिया दूसरी कैंडल से मैच हो जाता है तो आपको जो है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड करना है। आपको समझ में आया होगा, जब भी लोअर विक का ये वाला पार्ट एक जगह पे सेम टाइम पे नहीं बोलेंगे, सेम जगह पे सेम एरिया पे मैच होता है, लाइक ये वाली कैंडल रनिंग कैंडल रहेगी हमारी, जब हम ट्रेड देख रहे होंगे, एक ट्रेड लेना चाह रहे होंगे, लाइक इस वाली कैंडल पे हम जब ट्रेड लेना चाह रहे होंगे तो हमारी ये कैंडल जो है रनिंग कैंडल रहेगी उस टाइम पे, और हम देखेंगे कि ये कैंडल कहां पे रुक रही है। अगर ये कैंडल एक ऐसे एरिया पे रुकती है जिस एरिया पे पहले से ही इस कोई और विक आई हुई है और इस कैंडल की विक उसी एरिया पे आकर रुकती है जहां पे पहले से कोई विक आकर रुकी हुई है, तो जब भी आप लोअर विक में ये वाली चीज देखोगे तो आप जो है अपने आप जो है ग्रीन कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर दोगे और जो है आपकी ये ट्रेड विन होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहां से बायर्स बैठे हुए हैं, यहां पे भी बायर्स बैठे हुए हैं, तो ये जो है बायर्स इस कैंडल को बार बार ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, इसलिए यहां पे बॉडी नहीं बन पा रही है, क्योंकि बायर पुश कर रहे हैं तभी ये कैंडल सिर्फ विक बना पा रही है। तो बायर अगर इसको पुश कर रहे हैं तो बायर का मतलब होता है ग्रीन कैंडल, और इसके बाद जो है हमें ग्रीन कैंडल ही देखने के लिए मिलेगी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आप रेड कैंडल के लिए ट्रेड कैसे ले सकते हो। बट एक चीज याद रखना, जो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं वो ये कि आपको लॉसेस से कैसे बचना, क्योंकि प्रॉफिट करना आपको सब सिखा देंगे लेकिन लॉसेस से बचना आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपर विक की। जैसे हम लोअर विक पे ट्रेड ले रहे थे वैसे ही हम अपर विक पे भी ट्रेड लेंगे। ठीक है, अपर विक अगर आप देखोगे तो कोई भी कैंडल हो जिसकी हम अपर विक देखेंगे पहले, तो कि अपर विक मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर अपर विक मैच होती है तो हम एक रेड कैंडल के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, तो लाइक यहां पे आप देखोगे, यहां पे ये जो कैंडल है, अब मेरे कर्सर पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो कैंडल है, यहां पे आप इसका अपर विक जो देखोगे, अपर विक यहां से स्टार्टिंग हुई है इसकी अपर विक की। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग यहां से है। अब हम पिछली वाली हिस्ट्री चेक करेंगे तो यहां पे एक और कैंडल की सेम जगह से जो है अपर विक स्टार्ट हुई थी, ना इसकी हुई थी ना इसकी हुई थी, लेकिन एक कैंडल की हुई थी। तो यहां पे जब ये कंडीशन बनेगी कि सेम जगह से जो अपर विक स्टार्ट हुई है, सेम कलर की कैंडल मान लो या फिर डिफरेंट कलर की कैंडल मान लो, बट अपर विक जो है सेम जगह से स्टार्ट हुई है, तो नेक्स्ट ट्रेड जो है हम रेड कैंडल के लिए लेंगे। जैसे कि हमने यहां पे एक ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड ली थी, इस वाली कैंडल की लोअर विक देख के और इस वाली कैंडल की लोअर विक देख के हमने ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड ली थी, वैसे ही हम अपर विक को देखते हुए यहां पे एक रेड कैंडल के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको दोनों ही पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। जो आपको मैंने समझाया कि अगर लोअर विक मैच होती है तो आपको ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लेना है, और अगर अपर विक मैच होती है सेम जगह पे तो आपको एक रेड कैंडल के लिए ट्रेड लेना है। अब जो है वीडियो का मेन पार्ट आता है, और वो पार्ट ये है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई भी दे बट फिर भी आपको लॉसेस से कैसे बचना है, क्योंकि अगर आप लॉसेस से नहीं बचोगे तो आप जो है गारंटीड अपना कैपिटल खत्म कर दोगे। क्योंकि प्रॉफिट करना आपको यहां पे हर कोई सिखा सकता है, लेकिन लॉसेस से बचना आपको पेड कोर्सेज में भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेड विद रोहित का नॉलेज लेते जाओ, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको लॉसेस से बचना है। तो उसके लिए हम किसी और पेयर पे चलेंगे, हम इस पेयर पे बात नहीं करेंगे। अगर हमें इस पेयर पे भी स्टक एरियाज अच्छे खासे दिखाई देते तो हम इसी पेयर पे बात कर लेते हैं, क्यों किसी और पेयर पे जाना। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं लाइक दिस। अब यहाँ पे आपको बताने वाली चीज ये है, लाइक ये वाली कैंडल है और ये एक स्टक एरिया है, एक एरिया में जो है ये मार्केट जो है ट्रेंड कर रहा है। सारी कैंडल्स जो है एक ही एरिया में ट्रेंड कर रही हैं। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं ये वाली एक राइट कैंडल है, और इस राइट कैंडल की जो है लोअर विक जो है किसी और कैंडल से मैच हो जाती है, और मान लीजिए कि वो कैंडल कुछ यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे आप अगर हिस्ट्री देखोगे, अगर इसके बाद की कैंडल की हिस्ट्री देखोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 कैंडल्स काउंट करनी है। 10 कैंडल के बाद अगर कोई कैंडल से इसकी लोअर विक अपर विक मैच हो रही है तो आप इसे एक विनिंग ट्रेड का नाम नहीं दोगे, और ना आप यहां पे ट्रेड प्लेस करोगे। चाहे वो लाइव मार्केट हो, ओटीसी मार्केट हो, आपको यहां पे ट्रेड प्लेस नहीं करना है। अगर पिछली 10 कैंडल 11 कैंडल्स भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई कैंडल से इसकी लोअर विक और अपर विक मैच हो रही है तो आप जो है उसको विनिंग ट्रेड में काउंट नहीं करोगे। ना वो आपका कोई श्योर शॉट होगा, ना आपकी कोई वो विनिंग ट्रेड होगी, और ना वो आपकी ट्रेड विन होगी। क्योंकि यहां तक आते आते, इतने दूर से आते आते आपको ना मार्केट को समझ में ही नहीं आता है कि अब बायर्स की पावर बची है या सेलर्स की पावर बची है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको इसकी लोअर विक और अपर विक मैच करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 10 कैंडल्स के अंडर जो है आपको ये चीज डिसाइड करनी है, इसकी लोअर विक और अपर विक मैच करनी है। अगर उसके बाद ऐसा होता है, अगर उसके बाद की अगर आप कैंडल्स देखते हैं तो आपकी वो ट्रेड लॉस भी जा सकती है। बट अगर आप 10 कैंडल्स के अंदर अंदर देखोगे तो आपको एक श्योर शॉट मिलेगा, जिसपे ट्रेड करने के बाद आपको खुशी भी मिलेगी एंड आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। सो आई होप आपको ये चीज सारी समझ में आ गई होंगी। तो सपोर्ट करो, क्योंकि मेरा जो पहले वाला यूट्यूब चैनल था जिसका नाम भी ट्रेड विद रोहित था, खैर अब इसका नाम ट्रेड विद रोहित 2.0 है,
तो ये नया चैनल है हमारा, पुराना चैनल जो है डिलीट हो चुका है, जहां पे काफी सारे कम से कम 100 वीडियोस होंगे। उन 100 वीडियोस का निचोड़ जो है आपको मैं धीरे धीरे दे रहा हूं कि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करो और आप जो है सब कुछ सीख पाओ जो मैं आपको सिखा रहा हूं। फ्री में कोई कोर्स नहीं दे रहा हूं, कोई पेड कोर्स नहीं दे रहा हूं, आपको ये कोर्स जो है फ्री में सब कुछ सिखा रहा हूं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते हुए जाना और इस वीडियो को लाइक भी करना और कि आपसे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।